दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में नई गाइडलाइन जारी, इन दुकानों को खोलने की मिली छूट। जी हाँ, बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 जून तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के मद्देनजर लॉकडाउन को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन को लेकर इस बार कुछ खास छूट नहीं दी गई है और बदलाव भी ज्यादा नहीं किया गया है। हालांकि कुछ दुकानों को विशेष छूट दी गई है। आपको बता दें कि नए गाइडलाइन के अनुसार कुछ खास बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित दुकानों और प्रतिष्ठानों को शहरी क्षेत्र में रोज सुबह 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा लीची, आम आदि फलों की पैकिंग के लिए काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों और आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या में संबंधित डीएम की ओर से खोलने की अनुमति दी जा सकेगी। साथ ही इसके अलावा ठेले पर फल और सब्जी भी लॉकडाउन के दौरान बेचे जा सकते हैं, जबकि निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानें सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खोली जा सकती है। अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के बिना भी 18 से 44 साल वालों को लगेगा कोरोना का टीका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बदला नियम। जी हाँ, कोरोना वैक्सीन की डोज के लिए 18 से 44 साल की आयु के लोगों को अब पहले से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आदेश दिया है कि इस आयु वर्ग के लोग सीधे वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचकर टीका लगवा सकेंगे। हालांकि टीका लगवाने से पहले मौके पर ही cowin.government.in पर रजिस्ट्रेशन होगा। इस तरह पहले से बुकिंग के बिना अब सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए टीका लगवा सकेंगे। दरअसल कई राज्यों से वैक्सीन के लिए स्लॉट बुक किए जाने के बाद भी लोगों के न पहुंचने की स्थिति में टीकों के खराब होने की खबरें आ रही थी। इन रिपोर्ट्स के आधार पर ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर ऑनलाइन बुकिंग के बारे में जानकारी के अभाव के चलते भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दिया बयान, बिहार नहीं खरीदेगा कोविड वैक्सीन। देश भर में 1 मई से 18 से 45 वर्ष के बीच लोगों को वैक्सीन लगाए जाने का अभियान शुरू हो चुका है। इस बीच कई राज्यों ने 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन की कमी होने के बाद ग्लोबल टेंडर्स मंगाई, लेकिन बिहार की नीतीश सरकार ने इसके खिलाफ फैसला लिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संकेत देते हुए कहा कि बिहार में कोविड वैक्सीन की खरीदारी की कोई आवश्यकता नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए मंगल पांडे ने कहा कि देख लीजिए इन राज्यों ने वैश्विक निविदाएं कैसे जारी की और उसके क्या परिणाम निकले हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमें 1 करोड़ 1 लाख टीके मिले हैं। रविवार तक 98 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। गौरतलब है कि 1 मई से सभी 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए खोले गए टीकाकरण अभियान के बाद वैक्सीन की खुराक की कमी के बाद कई राज्यों ने घोषणा की कि वे अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं से सीधे टीके खरीदने की कोशिश करेंगे। अभी तक इस प्रक्रिया का कोई नतीजा नहीं निकल सका है। अगली बड़ी खबर, ब्लैक और व्हाइट के बाद अब येलो फंगस की एंट्री, पहला केस मिलने से हड़कंप। जी हाँ, देश पहले ही कोरोना संकट से जूझ रहा था, उसके बाद ब्लैक और व्हाइट फंगस के मरीजों ने लोगों में दहशत पैदा कर दिया। इतना भी कम नहीं था कि अब एक और नई आफत ने देश में दस्तक दे दी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से अजीब मामला सामने आया है। यहाँ एक और मरीज ब्लैक फंगस के साथ साथ व्हाइट फंगस और येलो फंगस भी मिला है। गाजियाबाद के जिस अस्पताल में ये मामला सामने आया है वहाँ व्हाइट फंगस के ही 7 केस सामने आ चुके हैं। डॉक्टरों का दावा है कि येलो फंगस एक घातक बीमारी है क्योंकि यह आंतरिक रूप से शुरू होता है और इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी लक्षण को नोटिस करते ही चिकित्सा उपचार करें। अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के बच्चों को बड़ा तोहफा दे सकती है नीतीश सरकार। ऑनलाइन क्लासेस के लिए टैब या स्मार्ट बोर्ड देने पर विचार। जी हाँ, कोरोना काल में बंद स्कूलों के बीच सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी है। अब नीतीश सरकार इनकी परेशानी खत्म करने की तैयारी में है। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को डिजिटल डिवाइस मिल सकती है। इसको लेकर राज्य सरकार का शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है।
बिहार सरकार ने पिछले ही सप्ताह केंद्रीय शिक्षा मंत्री के समक्ष पुरजोर ढंग से वर्तमान दौर में सरकारी स्कूलों के बच्चों की निरंतर प्रगति और उनकी पढ़ाई के लिए डिजिटल डिवाइस की जरूरत को रखा था। साथ ही समग्र शिक्षा योजना के तहत डिजिटल डिवाइस को शामिल करते हुए इसके लिए राशि का प्रावधान करने की मांग की गई थी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में बिहार द्वारा 2021-22 को लेकर रखे जाने वाले बजट में इसे शामिल किया जाएगा। केंद्र की मंजूरी पर ही इस प्लान को जमीन पर उतारना निर्भर है। मंजूरी मिले तो इस मद में राशि के अनुसार मौजूदा सत्र में ही बच्चों को डिवाइस दिए जा सकते हैं। 15 जून को भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक होनी है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में शिक्षा विभाग की ओर से वर्तमान सत्र के लिए बजट का प्रस्ताव रखा जाना है। अगली बड़ी खबर सीबीएसई 12वीं की परीक्षा को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान। कहा, अभी एग्जाम लेना ठीक नहीं। जी हां, सीबीएसई 12वीं के एग्जाम को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। वे अभी परीक्षा कराने के लिए उचित समय नहीं मान रहे हैं। सोमवार को एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि अभी बिहार में सीबीएसई परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा, इसके लिए बाद में निर्णय लिया जाएगा। दरअसल सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षा को पहले ही कैंसिल कर दिया है। 10वीं के सभी स्टूडेंट को 11वीं में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन 12वीं पर कोई निर्णय नहीं होने की वजह से 10वीं के रिजल्ट के डेट भी बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी ओर सीबीएसई बोर्ड की मीटिंग में यह कहा गया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा को कैंसिल नहीं किया जाएगा और कोविड-19 प्रोटोकॉल के बीच 2020 की तरह जुलाई में परीक्षा ली जाएगी। इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने सभी राज्य के शिक्षा मंत्रियों को इस संबंध में अपना फीडबैक देने को कहा है, जिसको लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन से कोरोना के मामले कम हुए हैं, सभी स्कूल और कॉलेज पहले से बंद है। अब इस सिचुएशन के अनुसार लोगों के घरों में रहना ज्यादा सुरक्षित है। खासकर बच्चों को अभी बिल्कुल ही लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। ऐसे समय में सीबीएसई परीक्षा कराना उचित नहीं है। अगली बड़ी खबर, 16 जिलों में आंधी पानी के साथ वज्रपात का अलर्ट। बिहार में 26 मई से एक सप्ताह तक दिखेगा यस तूफान का प्रभाव। 22 जिलों में मध्य बारिश के आसार। जी हां, बंगाल की खाड़ी में सक्रिय यस तूफान का असर बिहार के 38 जिलों में होगा। 22 जिलों में मध्य बारिश और 16 जिलों में आंधी तूफान के साथ तेज हवाएं चलेगी और वज्रपात की भी संभावना है। 26 मई से 7 दिनों तक इसका प्रभाव देखा जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में सक्रिय तूफान उड़ीसा से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। 26 मई की शाम से इसके उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पहुंचने की संभावना है। इसके बाद झारखंड होते हुए बिहार में यह प्रवेश करेगा। साथ ही आपको बता दें कि 28 मई के बाद बिहार के दक्षिणी हिस्से में स्थित पटना, गया, नालंदा, बेगूसराय, नवादा में तेज हवा के साथ मध्यम बारिश के आसार है। बिहार में 41 दिनों बाद 3000 से कम मरीज, 24 घंटे में 2844 नए संक्रमित मिले। बिहार में 41 दिनों के बाद सोमवार को कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 3000 के नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 2844 नए मरीज मिले हैं। इससे पहले 12 अप्रैल को कोरोना की दूसरी लहर की पीक की शुरुआत हुई थी। उस दिन करीब 2999 नए संक्रमित एक दिन में मिले थे। राज्य में कोरोना संक्रमण अब ढलान पर है और इसमें तेजी से कमी आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि राज्य में पटना सहित 7 जिलों में 100 से अधिक नए कोरोना संक्रमित की पहचान की गई है। पटना में सर्वाधिक 490 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं औरंगाबाद में 124, बेगूसराय में 144, गया में 139, कटिहार में 132, समस्तीपुर में 201 और पश्चिमी चंपारण में 104 मरीज मिले हैं। अगली बड़ी खबर, पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में 26 मई को काला दिवस मनाएगी जाप। 27 को अर्धनग्न प्रदर्शन करेंगे कार्यकर्ता। जी हां, जाप के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा ने बताया कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई हेतु एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल राजनीतिक पार्टी के अध्यक्षों से मिलेगा। आज बेड़े और हथकड़ी के साथ प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान संघर्ष समिति द्वारा घोषित आगामी 26 मई को काला दिवस को जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में सक्रिय रूप से मनाएगी। अगली बड़ी खबर, अब जीआई टैग के साथ बिकेगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। नकल या गड़बड़ी करने पर लगेगी रोक। जी हां, मुजफ्फरपुर की लीची को देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली है। अब इस लीची को जीआई टैग के साथ बेचा जाएगा। बौद्धिक संपदा कानून के तहत शाही लीची को जीआई टैग मिला है। 2.5 साल की जांच पड़ताल में संतुष्ट होने के बाद शाही लीची को भौगोलिक उप दर्शन रजिस्ट्री ने टैग दिया है। शाही लीची का जीआई नंबर 552 होगा, जिसको लेकर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर श्रीधर पांडे ने बताया कि जीआई टैग मिलने से शाही लीची की बिक्री में नकल या गड़बड़ी की आशंकाएं काफी कम हो जाएगी।
मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और पूर्वी चंपारण के किसान ही शाही लीची के उत्पादन का दावा कर सकेंगे। ग्राहक भी ठगे जाने से बच सकेंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा परवरिश की राशि, सरकार ने जारी किए निर्देश। जी हां, कोरोना काल के बाद एक बार फिर गरीब परिवार के बच्चों की परवरिश को राशि देने की योजना गति पकड़ेगी। परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा व असाध्य रोग से पीड़ित बच्चों के पालन पोषण के लिए सरकार प्रति माह अनुदान की राशि उपलब्ध कराएगी। इसके तहत बच्चों को 900 व 1000 की राशि प्रति माह उपलब्ध कराएगी। इस योजना का लाभ बच्चों को 18 साल की आयु पूर्ण होने तक मिलेगी। इतना ही नहीं, एड्स जैसे रोग से ग्रसित लोगों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि गोपालगंज में समाज कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन को आवेदन प्राप्त करने का निर्देश जारी किया है, ताकि बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए योजना का अधिक से अधिक लाभ बच्चों को दिया जा सके। योजना के तहत आवेदन पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है। आवेदन मिलने के बाद उसकी स्वीकृति एसडीओ के माध्यम से दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, पटना में पेट्रोल पहली बार 100 के ऊपर, बजट शेष लगने के बाद बढ़े दाम। जी हां, अब पटना में भी पेट्रोल की कीमत 100 रुपये के आसपास पहुंच गई है। राजधानी में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 100 से महज 3 पैसे दूरी रह गई है। रविवार को प्रीमियम पेट्रोल की कीमत बढ़कर 99.97 रुपये प्रति लीटर जा पहुंची है, जबकि सामान्य पेट्रोल की कीमत 95 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89 रुपये 23 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट पेश करने के दौरान पेट्रोल पर 2.5 रुपये और डीजल पर 4 कृषि उपकर की घोषणा की थी। इस घोषणा के 4 महीने में पेट्रोल की कीमत में 6.9 रुपये प्रति लीटर बढ़ गई, जबकि प्रीमियम पेट्रोल 7.6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं इन 4 महीनों में डीजल की कीमत में 6.88 रुपये प्रति लीटर बढ़ी है। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश का अधिकारियों को निर्देश, कोरोना से मरने वालों की जानकारी जुटाकर बांटे 4 लाख मुआवजा। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोरोना संक्रमण से जिनकी मृत्यु हुई है उनकी पूरी जानकारी जुटाए और उनके परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक की और कोरोना संक्रमण की अद्यतन स्थिति की जानकारी भी ली। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रतिदिन की जानकारी हम लेते हैं और उसके आधार पर स्वास्थ्य विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया जाता है। अगली बड़ी खबर, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बनेगा वर्ल्ड क्लास टूरिज्म प्लेस के रूप में होगा डेवलप। जी हां, बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री ने वाल्मीकि नगर में प्रेस वार्ता कर कहा कि भारत में बने सभी टाइगर रिजर्व में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को टॉप पर लाना मेरी प्राथमिकता होगी। साथ ही वाल्मीकि नगर को वर्ल्ड क्लास का टूरिज्म प्लेस बनाने की बात भी कही है। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने वाल्मीकि नगर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हो रहे विकास कार्यों का समीक्षा करने के बाद प्रेस वार्ता कर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। और अंत की बड़ी खबर, देश में लगातार 11वें दिन कोविड-19 के नए मामलों की तुलना में ज्यादा मरीज ठीक हुए। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि देश में लगातार 11वें दिन संक्रमण के नए मामलों की तुलना में ज्यादा लोग ठीक हुए। वहीं संक्रमण दर घटकर 8.09% हो गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर भी घटकर 12.66% हो गई है। देश में 10 मई को शीर्ष पर पहुंचने के बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 84,683 की कमी आने के बाद अब 27,20,716 मरीज हैं। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार में लॉकडाउन 3 लगने के बाद और किन चीजों में छूट मिलनी चाहिए थी। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।